हर महादेव भक्तों। सावन के इस पावन महीने में अगर आपने मंदिर जाना शुरू नहीं किया है तो आज से ही शुरू कर दीजिए। जानिए शिव पूजा के कितने लाभ मिलते हैं। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं को पूजा जाता है, जिनमें से एक है भगवान शिव। और महादेव ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इनके इसी विनम्र स्वभाव के कारण इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। और कहते हैं कि श्रावण के माह में जो भक्त भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव उनके जीवन में आ रहे सभी संकटों को दूर करके उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकलने वाले हलाहल विष का पान किया था, जिसके कारण उनके कंठ में जलन यानी कि पीड़ा उत्पन्न होने लगी थी। और इस जलन को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने मिलकर उनका जलाभिषेक करने लगे, और जिसके पश्चात हलाहल विष से हो रही जलन का प्रभाव कम होने लगा और वो अति प्रसन्न हुए। तभी से श्रावण के मास में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ ना कर सके तो मात्र एक लोटा जल ही शिव पर जल अर्पण जरूर करें। एक मान्यता ये भी है कि श्रावण मास में देवी पार्वती ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया। इसीलिए भगवान शिव को श्रावण मास इसीलिए भी प्रिय है। आपको बता दें कि भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित ये श्रावण मास में शिवजी जी की पूजा करने का विशेष महत्व है, और उनकी पूजा से भक्तों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आप सावन में शिवजी जी की पूजा कर रहे हैं तो अपने घर में लहसुन, प्याज, मांसाहार या फिर शराब ना पिए और ना ही छुएं। आइए जानते हैं अब श्रावण मास में शिव पूजा से प्राप्त होने वाले 10 बड़े लाभ। यदि किसी जातक को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही है तो श्रावण मास में गाय के दूध से शिवलिंग का दूध का अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर जरूर होगी और आपको संतान की प्राप्ति भी होती है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के दुख से पीड़ित है या फिर उसे किसी रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है तो गंगा जल से भगवान के लिंग स्वरूप का जला अभिषेक उसको करना चाहिए। आप लगातार पूरा श्रावण मास यानी कि 1 महीने तक जलाभिषेक करके देखें, आपको फर्क जरूर महसूस होगा। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी और साथ ही सुहागन स्त्रियां इस दिन अपने पति और पुत्र की लंबी आयु के लिए भी उपवास रख सकती हैं। यदि आप धन से जुड़ी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं या फिर अधिक प्रयासों के बावजूद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो आप श्रावण मास में श्रावण निर्मित शिवलिंग की पूजा अवश्य करें। और श्रावण शिवलिंग की प्राप्ति प्राय सरल नहीं है, लेकिन ऐसे शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है और कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो तो आप 21 बेल पत्र लेकर उन पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यदि आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं तो आप श्रावण मास में शिवलिंग पर दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। ऐसे अभिषेक करने से आपका विवाह शीघ्र होता है। और कुंवारी कन्याएं 16 सोमवार का उपवास सावन से शुरू कर सकती हैं। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए श्रावण मास में बैल को हरा चारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां दूर होगी तथा घर में सुख शांति का वातावरण भी व्याप्त होगा। श्रावण मास में ब्राह्मणों को दान दें, उन्हें भोजन अवश्य कराएं। इससे घर में कभी भी अन्न भंडार में अलपता नहीं आती है एवं पितरों की आत्मा को शांति भी प्राप्त होती है।
यदि आपको क्रोध अधिक आता है तो श्रावण मास में शिव मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। इससे व्यक्ति का स्वभाव शांत होता है और व्यवहार में प्रेम सौहार्द की भावना अभिभूत होती है। अगर कुछ ज़्यादा मंत्र आपको नहीं आते हैं तो सिर्फ मात्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आप उठते बैठते चलते फिरते श्रावण मास में कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। श्रावण मास में शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने पर वाणी में मिठास आती है, जिससे परिवार तथा समाज में प्रेम की भावना व्याप्त होती है। शिवलिंग का दही से अभिषेक करने पर आपका कार्य में आ रही अड़चनें दूर होती है और आपके बिगड़ते हुए कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। तो देखिए श्रावण मास में पूजा करने के कितने फल आपको मिलेंगे। आप हर रोज मंदिर जाएं और एक लोटा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। हर हर महादेव।